अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम टू एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, आप लोगों की खिदमत में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो इस एतबार से इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि इस तरह की वीडियो शायद ही आपने कभी यूट्यूब पे देखी हो और स्पेशली ब्लाइंड पर्पस के लिए देखी हो। हमारे वो दोस्त जो सेट को मार्केट से परचेज करते हैं और उनके पास सबसे पहला जो चैलेंज उनको पेश आता है वो यही होता है कि दोस्तों को घर लाने के बाद अपने मोबाइल से जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र करना होता है अपनी नई डिवाइस के ऊपर, और उनके पास जो डिफरेंट मेथड होते हैं उनमें दिक्कत पेश आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे तमाम दोस्तों के पास इंटरनेट मौजूद हो, वाईफाई का लिंक मौजूद हो तो वो अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो मेथड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ज़रा डिफरेंट है। आज की वीडियो एट ए टाइम 2 मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। एक मोबाइल मेरे पास है सैमसंग का J7 2016 और दूसरा मोबाइल मेरे पास है गैलेक्सी का S7 Edge। अब इन दोनों मोबाइल्स के ऊपर मैंने एट ए टाइम एक फंक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मैं आगे चल के J7 या S7 नहीं बोलने वाला, मैं खाली J बोलूँगा, जिसका मतलब होगा कि मेरा ओल्ड फ़ोन, और S फ़ोन जो कि मेरा न्यू फ़ोन है। सिचुएशन कुछ यूँ है, मुझे अपनी ओल्ड डिवाइस से तमाम तर ऐप्स डाटा उठा के मूव करना है अपने एस सेट के ऊपर, यानी कि नए सेट के ऊपर। अब इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कि मैं सेट को फॉर्मेट करूं, अपने जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट कराऊं, ऐप्स सारी आएंगी और 1 बाय 1 इंस्टॉल भी हो जाएंगी, जीमेल अकाउंट से मुझे कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मुझे एज पर कॉपी बिल्कुल उसी तरह से चाहिए जैसे कि इस सेट में पड़ी हैं, और उसी सेटिंग्स के साथ मेरे पास दूसरे सेट में चली जाएं। जैसा कि मैं कैम स्कैनर यूज़ करता हूं, क्रीम सर्विस को यूज़ करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा पुराना डेटा भी जो है वो साथ इन ऐप्स के साथ मूव करे। लिहाजा मुझे सर्च करना पड़ी और मैं आज ये काम करने लगा था, लेकिन करने से पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये सिचुएशन जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जो कुछ मैं करने लगा हूं वो मैं कैसे करने लगा हूं। इन दोनों डिवाइसेस में से मैंने सिम्स निकाल दी हैं। इन दोनों डिवाइसेस को मैंने वाईफाई से डिस्कनेक्ट करा दिया ताकि किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको तंगी ना फील हो। मेरी वॉइस शायद आपको थोड़ी सी आज डिफरेंट लगेगी क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल माइक के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, मैं हैंड फ्रीज के ज़रिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि एक मोबाइल फ़ोन के टॉक बैक की वॉइस जो है वो दूसरे को तंग ना कर सके। प्रोसीजर कुछ यूँ होगा कि ये दोनों मोबाइल की स्क्रीन आपको जो लो विजन लोग हैं उनको नज़र भी आ रही होगी, लेकिन मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि अब मुझे अपना डाटा यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो मेरे पास चूँकि दोनों सेट सैमसंग के हैं, लिहाजा मैं दोनों सेट्स के अंदर एक ही ऐप को यूज़ करने वाला हूं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस इनमें से सैमसंग की नहीं है या दोनों डिवाइसेस सैमसंग की नहीं है, तब भी आप ये प्रोसीजर इस तरह से कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी मैंने गैलेक्सी का जो स्टोर है वहाँ से इस ऐप को इंस्टॉल किया है, अदरवाइज़ आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को ढूंढना है। और ये एप्लीकेशन है सैमसंग का स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच एक ऐसी एप्लीकेशन है जो वायरलेसली भी और वायर के ज़रिए भी आपका डाटा एक डिवाइस से, यानी कि ओल्ड डिवाइस से न्यू डिवाइस में कन्वर्ट करने की आपको अपॉर्चुनिटी देती है। मैंने एक्सपीरियंस ये किया कि जब हम वायरलेसली डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ट्रांसफ़र करने में हमारे पास कुछ टाइम हमें लगता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि हमारे तमाम दोस्तों के पास वाईफाई का नेटवर्क घर पर मौजूद हो और वो इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हों। लिहाजा मैंने यहाँ पे मेथड इख्तियार करने का फ़ैसला किया जो वायर्ड है। इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। मुझे रिक्वायर्ड है एक अदद चार्जिंग डाटा केबल जो कि मेरे चार्जर के साथ मेरे पास मौजूद है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी में केबल होनी चाहिए। मोबाइल सेट्स दोनों फुल चार्ज कर लिए हैं ताकि इनके अंदर बैटरी बैकअप अच्छा खासा हो। दूसरा, मेरे पास होना चाहिए OTG केबल या होना चाहिए OTG कनेक्टर। मैं ये दोनों को यूज़ करूँगा, मेरे पास दोनों मौजूद हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक प्लगइन में कोई प्रॉब्लम पैदा करता है तो मैं केबल की बजाय कनेक्टर यूज़ कर सकता हूं। तो मैं जल्दी से पहले अपनी ओल्ड डिवाइस के अंदर इस केबल को लगाने लगा हूं और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मैं इनको कैसे स्विच कराऊंगा, और ये बहुत जल्दी अमल होगा, बहुत थोड़े टाइम में होगा।
तो अब मैं केबल लगाने लगा हूँ। इसके लिए मैं अपनी हैंड फ्रीज को थोड़ी सी, शायद आपको इसके अंदर साउंड में डिस्ट्रक्शन फील होगी, इसको आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। मैं केबल लगा लूँ और फिर मैं आपके साथ मुखातिब होता हूँ। Triangle folder, 10 notifications. Charging started, battery level Choose an app for the- 95%. Samsung Experience Home. To recorder. Press select. तो मैंने अपने दोनों सेट्स के दरमियान में जो केबल है वो लगा लिया। अपने जे सेट से मैंने केबल को लगा लिया और अपने एस सेट के अंदर कनेक्टर को यूज़ करते हुए अपनी यूएसबी केबल को उसके साथ कनेक्ट करा दिया है। अब किस्सा कुछ यूँ है कि सबसे पहले अगर मैं अपने जे फ़ोन के ऊपर अपने मेन्यू को ओपन करता हूँ App screen, page 2 of 5. और अपने एस सीरीज़ वाले सेट को भी मेन्यू ऑन करता हूँ। App screen, page 7 of 7. अब मैं दोनों में चला गया हूँ मेन स्क्रीन के अंदर। तो अब यहाँ पे मुझे तलाश करना है अपनी उस ऐप को जो मैंने गैलेक्सी स्टोर से इंस्टॉल कर रखी है। जे सेट के अंदर मैं इसको पहले फाइंड आउट करता हूँ। Screen, Kareem, IGTV, TubeBuddy, Smart Switch, System Status, Info, battery fully charged. अब ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको अभी मैं यही छोड़ता हूँ और अपने एस सेट के ऊपर भी जाता हूँ और यहाँ भी मैं इसको सिलेक्शन में ले लेता हूँ। No. Links. Smart switch. तो स्मार्ट स्विच Double पे मैं tap आ to गया हूँ। activate, double tap and hold to long press. अब मैं जे सेट का स्मार्ट स्विच ओपन करने लगा हूँ। Smart Switch. Welcome to Smart Switch. ठीक है जी, ये अभी ऑन हो चुका है और ये मुझसे कह रहा है कि वेलकम और Your data will be used in accordance with our privacy policy. By continuing, you agree to the terms of service. Agree button. यहाँ पे मुझे एग्री करना है और मैं इसको एग्री कर देता हूँ। ये मैंने एग्री कर दिया। Welcome to Smart Switch. Smart Switch also needs the following permissions. Phone, used to confirm your phone number, 1 of 8, and list, 8 items. Call logs, used to transfer call history, 2 of 8. Contacts, used to transfer contacts. Calendar, used to transfer calendar data, 4 of 8. SMS, used to transfer text messages. Microphone, storage, used to transfer images, media, and files, 6 of 8. Used to connect Galaxy devices by receiving high-frequency audio, 7 of 8. Location, used to search for nearby Galaxy devices using Bluetooth, 8 of 8. 8 फीचर हैं जो कि वो कह रहा है कि मैं आपके दूसरे मोबाइल पे शिफ्ट करने की सलाहियत रखता हूँ और नीचे मेरे पास आ रहा है Control, deny, button, out of list. डिनाई और एग्री। यहाँ पे मुझे एग्री करना है। Allow, button. अलाउ कर दिया मैंने और अलाउ पे भी डबल टैप करके इसको अलाउ कर दिया। Smart switch. External storage, button. More options, button. Send data, button. Receive data, button. यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है कि एक है सेंड डेटा बटन और एक है रिसीव डेटा बटन। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। अगर मैं अपने जे फोन से डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं सेंड पे ही रहूँगा और अगर मैं अपने एस फोन के ऊपर रिसीविंग में चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे रिसीव पे आ जाऊँगा। सेम प्रोसेस होगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड है केबल के थ्रू और इसलिए सेंड और रिसीव का ऑप्शन आ गया। तो मैं चूँकि अपने जे फोन से सारा प्रोसीजर कर रहा हूँ तो लिहाजा मैं जे फोन से Send data, button. सेंड डेटा बटन को ही सिलेक्ट करते हुए ले Smart लेता हूँ। switch. Page 1 of 3. अब एक और चीज़ आ गई सामने। Cable, button. Wireless, button. अब यहाँ पे दो मेरे पास ऑप्शन आ गए कि मैं केबल के थ्रू इस डेटा को ट्रांसफर करना चाहता हूँ या वायरलेस ही मैं केबल के थ्रू करूंगा क्योंकि मैंने केबल कनेक्ट करा ली हुई है। Cable, button. अब Smart switch. Page 1 of 3. तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कैन कनेक्ट, मुझसे परमिशन ले रहा है। मैं इसको परमिशन दे दी Make कनेक्ट होने sure की। your device is ready to connect. Make sure your device is ready to connect. Is BlackBerry, is your old device supported? Android 4.3 or higher. EOS 5 or higher. Other models. Make sure Smart Switch is installed or get it from the Play Store. Make sure the USB setting on the old device is for transferring media files. Make sure your new Galaxy device's battery is full or close to full. तमाम जो फीचर्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, तमाम एहतियातें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ये वो सब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के सुनवा दी। अब मैं सिर्फ ओके करूँगा। Okay, but Smart Switch. अब मुझे अपने एस फोन के ऊपर भी इसको Agree button. अलाउ करवाना है। Smart switch. यहाँ पे भी वही Welcome to फीचर। Smart switch. No next link. No next. Phone used. Call logs used to Same way transfer features. call history 2 of 8.
मैं टाइम बचाते हुए सीधा अलाउ पे जाता हूँ। Allow button. मैंने अलाउ कर दिया इसको Smart switch. और यहाँ पे मैंने Receive data button. रिसीविंग को ले लिया। Smart switch. Page 1 of 3. अब यहाँ पे जो रिसीविंग डिवाइस है वो दो चीजें मुझसे पूछ रही है। क्या? Galaxy Android button. iPhone iPad button. कि आपके पास गैलेक्सी की डिवाइस है या एंड्रॉयड डिवाइस है जो पेयरिंग में आ रही है। तो मेरे पास चूंकि एंड्रॉयड डिवाइस है तो लिहाजा मैं एंड्रॉयड डिवाइस को ही सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट कर लिया। Smart switch. यहाँ पर भी वो मुझसे पूछ रहा है कि केबल के थ्रू करेंगे Cable button. या, Wireless button. तो यहाँ पे भी मैं इसको कहा कि नहीं मुझे केबल से करना है। केबल पे मैंने कर दिया। अब वो मुझसे अलाउ ले रहा है। Allow the app Smart Switch to access the USB device. Used by default for this USB device. अब मैं इसको करूंगा Double tap to activate. ओके। Okay. मैंने ओके कर दिया। Smart switch. Alert No allow previous access to link. phone data on Smart top. switch. आप इधर से भी मुझे अलाउ करना है। दोनों तरफ अलाउ हो गया And connect button. और Faster sending. Your phone disconnected from the Wi-Fi network. Mobile data won't be used to send your data. Smart switch. Charging stop battery level 100%. अब स्विचिंग का अमल शुरू हो चुका हुआ है। J7 2016 scanning contacts, calendar and memo. जो जो चीजें स्कैन होती जाएंगी आती जाएंगी उनको ये Page पढ़ता 1 of जाएगा। 3. अब ये देखें Searching Galaxy J7 Procedure हो रहा है साथ। 2016 scanning media files. Swipe up to see more. Swipe up to see more. Checked home screen. यहाँ पे वो मुझसे 21 पूछ रहा है कि जो MB, एप्स उस सेट से मेरे पास आ रही हैं क्या मैं सबको अपने मोबाइल फोन पे लेना चाह रहा हूँ या कुछ को छोड़ना चाह रहा हूँ। मैं इस डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे एवरीथिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे Transfer button out of list. प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। Smart switch. Page 2 of 3. Smart switch. Copying your Page sub 3 of smart 3. switch. दोनों पे अमल जारी है और 1% 7% हो चुका है। मेरे एस सेट के ऊपर डेटा की रिसीविंग 10% तक जा चुकी है। यहाँ पे Samsung Internet is using the Talkback battery. शायद ना Samsung बोले। Internet. शायद उन फीचर्स को बोले या ना बोल सके। और बहुत तेज़ी से ये डेटा प्रोसेसिंग हो रही है। 26% तक मेरा डेटा जो है वो इस वक्त हो चुका हुआ है। 25%, %30 हो गया है मेरा डेटा ट्रांसफ़र मेरे जे सेट से एच सेट की तरफ। और ये डेटा इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है जिसमें हमें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम बिल्कुल रिलैक्स होके अपने डेटा के प्रोसेसिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये डेटा क्लियर हो जाए। और जो ही ये डेटा यहाँ पे कंप्लीट होगा तो वो ख़ुद ब खुद मुझे बताएगा कि जी मुझे अब इन केबल्स को डिस्कनेक्ट करना है। और उसके बाद मैं एग्जांपल के तौर पे ये देख सकूँगा कि क्या मेरा डेटा प्रोसेसिंग कंप्लीट कामयाब से हो गया। ये प्रोसीजर में ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जो मेरा जे सीरीज़ से डेटा ट्रांसफ़र होके इधर आ रहा है ये डेटा मेरा कॉपी होके आ रहा है, कट होके नहीं आ रहा है। लिहाजा ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ये डेटा मेरी ओल्ड डिवाइस में भी रहेगा, न्यू डिवाइस में भी आ जाएगा। हाँ, कुछ ऐप्स जो हैं उनका जो पर्सनल डेटा है वो नहीं आएगा। ऐप का अपना इंटरनल सॉफ्टवेयर डेटा तो आ जाएगा। जैसा कि व्हाट्सएप है, मुझे व्हाट्सएप अब इस नई डिवाइस में दोबारा से साइन इन फिर करवाना पड़ेगा। फेसबुक मैसेंजर को दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा, फेसबुक को साइन इन करना पड़ेगा। जीमेल का एड्रेस डालूंगा तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगा। साइन इन के जितने भी प्रोसेसिंग हैं वो मुझे मैनुअली तय करने हैं, लेकिन जो डेटा है मेरा व्हाट्सएप का वो ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो गया। मेरे एसएमएस शिफ्ट हो गए, मेरी गैलरी शिफ्ट हो गई। गैलरी को शिफ्ट करना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। और तमाम इंस्टॉल्ड ऐप्स ऑटोमेटिकली मेरी नई डिवाइस के ऊपर ट्रांसफ़र हो गई हैं। 71% मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने थोड़े टाइम में एक कंप्लीट सेट का डेटा दूसरे सेट के अंदर इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसके ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र होने से क्या होगा कि मैं बहुत थोड़े टाइम में बहुत कम उलझन के साथ अपनी नई डिवाइस को यूज़ कर सकूँगा। तो बोल मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉकबैक कुछ भी नहीं बोल रहा। टॉकबैक इसे कुछ भी नहीं बोलेगा क्योंकि प्रोसेसिंग में सेट 99% डेटा मेरा कंप्लीट हो चुका है और बस अनकरीब ही ये डेटा की फिनिश होने वाला है। और ये Copying. Smart switch.
देखें जी कंप्लीट हो गया और यहाँ भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे टॉकबैक ने नहीं बोला, लेकिन जहाँ से कंप्लीट हो गया वहाँ तो वो कह रहा है Close button. क्लोज बटन आ गया। Go to the home screen button. ठीक है जी, इसने भी बोल दिया Tap to activate. कि होम स्क्रीन पे आ जाएं क्योंकि आपका डेटा ट्रांसफर हो चुका है। और जे सीरीज में वो कह रहा है कि आपका डेटा ट्रांसफर हो चुका है, आप उसको क्लोज कर दें, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। Organizing your stuff. मैंने इसको कर updating दिया। contacts data. Page 1 of 0. मैंने कर दिया इसको Samsung क्लोज Experience Home. Control. और इधर से मैंने Go to the home screen. होम स्क्रीन पे जाने के लिए Organizing इसको भी your कंप्लीट stuff, कर दिया। updating- तो अब मेरा प्रोसीजर जो था वो हो गया है कंप्लीट, यानी कि मेरी जे डिवाइस से तमाम तरह डेटा कन्वर्ट होके मेरी एस डिवाइस के ऊपर आ चुका है। और अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा ताकि ये मालूम हो सके कि जो ऑपरेशन हमने किया क्या वो कामयाब रहा या नहीं रहा। सबसे पहले मैं अपने कॉन्टैक्ट ओपन करूँगा जे डिवाइस से। Phone. Phone. मैंने Phone. फ़ोन Search. को Edit box. ओपन कर लिया है और मैं चला गया हूँ कॉन्टैक्ट्स में। Contacts tab 2 of 2. Contacts tab 2 of 2. Selected. इसी तरह से मैं अपनी जो एस डिवाइस है Phone. इसको भी खोल लेता हूँ Phone. और Search, इसके edit. Contacts tab. कॉन्टैक्ट में Contacts चला गया। tab 2 of 2. ठीक है जी, Selected. अब मैं आपको पहला कॉन्टैक्ट पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। Abdullah Yufan, 3 of 466. Enlist, 466 items. Abdul Naveed War, 3 of 1,100. Controls. Abdul Naveed War, 3 of 1,119. तो आपको Double tap to activate, double tap and hold to long press. तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कॉन्टैक्ट जो हैं वो मेरे सेम आ चुके हैं। ये एग्जांपल कंप्लीट हो गई। Page 1 of 8. Recents. अब Phone. मैं Samsung Experience Home. Phone. Press select to activate, press select and hold to long press. अब मैं आपको मैसेजेस का भी एक्सपीरियंस कराता हूँ। Phone. Page phone contacts. Messages. मैसेजेस को मैंने ले लिया। Messages. इन मैसेजेस को Double मैं tap to activate, double tap and hold to long press. पहले जे डिवाइस में ओपन करता हूँ। Conversations tab 1 of 2. Messages. Search, edit box. और अब मैं अपनी एस डिवाइस पे भी ऑन कर लेता हूँ। View. अब मैं आपको सबसे पहले जे डिवाइस पे दिखाता हूँ कि सबसे लास्ट में मेरा कौन सा मैसेज आया है। Zom offers 17 unread messages, latitude Zom minutes, 50 MB internet or 800 SMS paying Kuwait in K-Lia, Surfar S, 14 plus T-Mine. Daily Shander offer K-Lia by asterisk £999 million. Visit bit.ly/2Q1P9 Fo, June 6th, first of 338, enlist, 338 items. अब अपनी एस डिवाइस पे भी देख लेता हूँ। Zong offers 17 unread messages, Latidad Zong minutes, 50 MB internet hour 800 SMS pay in Kuwait in K-Lia, serve 14 rupees plus T-Mine. Daily Shandar offer K-Lia Abi asterisk 999 hash milline, visit bit.ly/2Q1P9 Fo, 6 Jun, 1 of 813, enlist 813 items. जो मैसेज लास्ट में Double tap to आया था activate, double tap and hold to long press. वो शो हो गया। अब मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ। Page Samsung 1 of 8. Experience Home. Messages. Messages. Samsung Experience Home. Press select to activate, press select and hold to long press. अब मैं आपको व्हाट्सएप का भी एक्सपीरियंस करा दूं। जे डिवाइस में व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। WhatsApp. WhatsApp. Search. More options. Camera. Selected. September 30th. Epsod Guri. Button. Epsod Guri. Epsod Guri. PM. But PM. WYED. Z. Button. Z. June 6. S. Button. आपने देख लिया यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं, जबकि मेरी एस डिवाइस के ऊपर जब मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो WhatsApp. Double tap to activate, double tap and hold to long press. WhatsApp. Welcome to WhatsApp. Read our privacy policy. Tap, agree and continue to accept the terms of service. Privacy policy. Terms of service. Agree and continue button. From Facebook. अब आपने ये देखा कि यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्या है कि मेरी ये डिवाइस के ऊपर मेरा व्हाट्सएप रनिंग में था जब तक मैंने सिम निकाली, जबकि मेरी एस डिवाइस के अंदर व्हाट्सएप आ तो गया है जे डिवाइस से, लेकिन
ये कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है। मैं यहाँ से अपने जोंग का जो नेटवर्क है उनको एक मैसेज भेजूंगा या जो सी भी सिम डालूंगा, मैं उन वहाँ का जो कोड मुझे आएगा, OPT आएगा, उसको रजिस्टर, उस नंबर को रजिस्टर करवाते हुए मैं इस व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकूंगा। तो मैंने आपको सिमिलरिटी भी बता दी और एप्लीकेशन का एक दूसरे से डिफरेंट होना भी बता दिया कि जो चीज़ें अभी लॉगिन मांग रही हैं उनको जब तक मैं लॉगिन नहीं करूंगा वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। उनका जो पर्सनल डेटा है, जो चैट्स वगैरह हैं, जो नंबर्स हैं, वो तो सब आ चुके, लेकिन व्हाट्सएप को एक दफ़ा साइन इन करना पड़ेगा, फेसबुक को एक दफ़ा साइन इन करना पड़ेगा और इसी तरह से मुझे अपने फेसबुक के मैसेंजर को भी साइन इन करना पड़ेगा। इसी तरह से अभी मैं अपनी यूट्यूब को भी साइन इन करूँगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो थी इसका बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम ये बता सकें कि आप भी डाटा केबल को यूज़ करते हुए अपनी ओल्ड डिवाइस से बहुत आसानी के साथ किसी भी साइटेड पर्सन की मदद लिए बगैर अपना डेटा बहुत इजीली अपनी नई डिवाइस के ऊपर या अपनी कोई भी दूसरी जो डिवाइस है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के और बगैर किसी दुश्वारी और परेशानी के। तो हमारा मकसद भी यही होता है कि हमारे मेंबर्स, हमारे साथी, हमारे दोस्त जो हैं उनको हम कॉन्फिडेंस दें और उनको हम इस बात की तरफ ले आएँ और उनको ये सब कुछ सिखा दें कि उनको कम से कम डिपेंड करना पड़े पब्लिक पर, लोगों पर, अपनी फैमिली पर, वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का मैसेज, मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की एफर्ट्स आपको पसंद आई होंगी। यकीनन आप दोस्तों की तरफ से फीडबैक में लाइक तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ये मुझे नहीं मिलेगा। ये लाइक दरअसल आपको मिलेगा। वीडियो आपके लिए है, ग्रुप आपका है, चैनल आपका है। आपने अपने चैनल को लाइक करना है, अपनी वीडियोस को लाइक करना है, अपने ग्रुप को प्रमोट करना है। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि वो सब कुछ बता पाया हूँ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और जो दोस्त अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए चैनल, उन तक भी ये चैनल पहुँचा दें ताकि तमाम ब्लाइंड कम्युनिटी का फ़ायदा हो सके। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, इंडिया, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पे ब्लाइंड पर्सन इंग्लिश, उर्दू, हिंदी समझते हैं उन सबको प्रमोट करना है। हमारे इस मैसेज में, हमारी इस कोशिश में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल को प्रमोट करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।